जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को अभी मैं बता दिया कि कैंडलस्टिक किस टाइप का होता है। होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, और नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 जाके वो वीडियो देख लो। आपको जो टेक्निकल का बेसिक है वो तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक से। नेक्स्ट तो सीधा नहीं, कैंडलस्टिक के बहुत सारे टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे, मतलब जो मैंने बताया था बुलिश और बेयरिश, इसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स हैं कैंडल्स के, जो धीरे धीरे एक वीडियो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी और उसमें वो चलते रहेगा। अब आते हैं हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस के काम में, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम बेसिक फंडा पे समझते हैं। अगर जहाँ पे भी सपोर्ट है एक लेवल पे, अगर हम लोग कैंडल दिख रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार ये लेवल पे टकरा रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर निफ्टी है 1550 1850 में चल रहा है, सर 1850 में चल रहा है, 1850 1852 1853 1853 1854 1855, मतलब 2 4 5 पर हम लोग को दिख रहा है कि जो 1850 वाली जो लेवल है, 1852 1853 1850 की जो लेवल है, उसमें क्या हो रहा है, निफ्टी एक बाउंस बैक ले रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, टकरा के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, अब खुद ही सोचो। अगर यहाँ पे आप खड़े हो और वहाँ पे आपको प्रेशर आ रहा है, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ को प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग जैसे मार्केट के फील्ड में, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, वही तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं हम इसको सपोर्ट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। व्हाट इज सपोर्ट में, मतलब जहाँ पे बायर्स, सपोर्ट का मतलब होता है बायर्स एक्टिव हो गए, एक सर्टेन लाइन है। चलो अब इसको एकदम इजी वे पे समझते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास में आपका घर है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ का आपका जो भी एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, तो वो घर में आप रह रहे हो, आपका पड़ोसी भी आप एज इट इज आपका पड़ोसी का भी घर है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, वहाँ पे देखा कि आप अपना घर बेच रहे थे 1 लाख रुपए में, और आपका पड़ोसी बेच रहा है 80 लाख रुपए में, और सी वाला ABC घर है आपका, और थर्ड जो सी वाला है वो बेच रहा है 70 लाख में। अब देखिए तो भारी नुकसान 30 लाख का। तो आप मतलब जो कस्टमर आएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या लेगा, जो आपका जो 70 लाख में जो 30 लाख रुपए उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वो वाले घर को वो पहले लेगा, आपका घर थोड़ी ना लेगा, क्योंकि वो एकदम सपोर्ट पे आ गया, नीचे आ गया है। मतलब जैसे ही कोई एक रेट नीचे आता है तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं सपोर्ट का, मतलब मार्केट के टर्म्स। वो आपको चार्ट्स में आप जो आप स्क्रीन में अपन जाएंगे तो आपको वो शो भी होगा कि कैसे हम लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, और एग्जांपल कुछ भी ले लो, जमीन की रेट आप लोग, अरे सोना का रेट देते हैं ना, अभी तो धनतेरस आ रहा है, दिवाली में जो इंडियन हाउसवाइफ है उनको तो क्या ही क्रेज है उनको गोल्ड का, सभी को है, थोड़ा बहुत तो सभी को रहता है, तो है ना। तो जैसे हम लोग देखें कि सोने की प्राइस कम होने वाले, जो 60,000 70,000 में चल रहा है, वो हमको पता चला कि एक ही दिन में 20-25 हज़ार रुपये कम होने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर इंडियन हाउसवाइफ है तो आपका आंसर तो 100% यस होगा कि आपको लेना ही लेना है, क्योंकि क्यों, आपको वो डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। और वो डिस्काउंटेड रेट में कैसे मिल रहा है, आपको उसकी पहले की हिस्ट्री पता दी। हिस्ट्री इन द सेंस, मैंने टेक्निकल के अपने फर्स्ट वीडियो में क्या बोला था, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, है ना। तो वो कैसा एक बाउंस बैक लिया और वो आया। अब हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है, जैसे आप किसी के आगे पीछे घूम रहे हो, या आपकी फीमेल फ्रेंड है या आपका मेल फ्रेंड है, किसी के पीछे घूम रहे हो, अगर आप उसके पास गए, आपको अगर वो पता है वो आपका काट रहा है बार बार, तो आप उससे नीचे जाओगे? अरे मतलब आप नहीं आओगे, आप वहां से बाउंस बैक करोगे। अगर वो आपका काट के चले गई तो ऑब्वियसली बात है यार, बाउंस बैक करो, है ना। तो ये होता है सपोर्ट का काम, कि हमको पता है भाई इसके नीचे हमको नहीं जाना है, तो ये होता है सपोर्ट। अब तो लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सपोर्ट। अब आते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। अगर दूसरा कोई काटा है, एक का दर्द कोई दिया है, तो हमको उस दर्द का निराकार करने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा, वो है ईश्वर के पास। ईश्वर के पास मतलब रेजिस्टेंस के पास। अब रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। अब एक फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नहीं उसका नहीं, घर का लेंगे। तो अब घर पे आ जाते हैं। तो देखो घर का जैसे रेट है, जो हमारा 1 करोड़ का घर था, अब वो पहुंच गया 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे? अब जो मतलब जो आपका 1 करोड़ घर था,
वो 1,50,00,000। मेरे घर अगर मैंने लिया है 1 करोड़ रुपए का, अगर 2 साल में 1,50,00,000 का, मैं तो तुरंत बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 50 लाख मिल गया तुरंत में, क्यों नहीं बेचूंगा? तो सीधी फंडा, एकदम मस्त फंडा। अगर रेजिस्टेंस के पास हमारा आया रेट, अगर बाई चांस अगर मेरे को बेचना है, मेरा कोई एक्स्ट्रा घर है जिसमें रह रहा हूँ, वो नहीं, अगर बाई चांस कोई मेरा एक्स्ट्रा घर है जिसको मैंने रेंट पे दे के रखा है या उसको दे के रखा है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने एकदम सपोर्ट पे, जैसे एक काम करता हूँ, जो ABC घर बताया था, उसका जो मैं पार्टी था, जो 70 लाख में जो घर खरीदा था, अब मैं उसका ओनर बन जाता हूँ। अरे बोलने में तो हम रिलायंस ग्रुप के ओनर बन जाए तो बन जाते हैं उस C वाले घर के, जिसका 1 करोड़ का दाम था, हम लोग ने लिया था उसको 70,000 का। तो 70,000 में हम लोगों ने वो घर ले लिया, सॉरी 70 लाख में हम लोगों ने वो घर ले लिया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग ने देखा अरे ये रेजिस्टेंस लेवल है यार, मतलब जैसे आपको पता ही होगा, आपके जो लोकेलिटी होगी उसकी घर का रेट, उसके मतलब उसकी सीधी बात उसकी लिमिटेशंस क्या है ना? आपको जैसे पता है, अगर जैसे अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमते हैं, इसके साथ घूमते हैं, आपको पता है ना उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब वो कितना खर्चा करा सकता है, कितना खर्चा करा सकती है, वो अपना कहाँ जा सकती है, स्टारबक्स जा सकती है कि कैफे कॉफी डे जा सकती है, आपको उसकी लिमिटेशंस पता है ना? तो सेम चीज घर की भी, आपको रेट तो आपको लिमिटेशंस आपको पता ही है। जो मैंने 70 लाख का घर लिया है, जो C से मैंने खरीदा था 70 लाख का, तो वो घर को अगर मेरे को दिखा रही है तो 1.5 लाख पहुंच गया है, 1.5 करोड़ पहुंच गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुरंत वो घर को वहीं ऑन द स्पॉट क्लब सेल पे लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है उसकी रेजिस्टेंस लेवल वहां पे, तो सीधा फंडा, जहां पे भी सपोर्ट पे है मार्केट, तो वहां पे बायर्स एक्टिव होंगे, और जहां पर भी रेजिस्टेंस है वहां पे हमारे सेलर एक्टिव होंगे, है ना? अब इसको बहुत ही अच्छा, आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो पहले उसको देखो, क्योंकि ये वाला जो वीडियो अभी हम स्क्रीन में जा रहे हैं, उसको देखने के लिए कैंडल का भी समझना आपको थोड़ा सा जरूरी है ना, क्योंकि अगर कैंडल नहीं समझे आपने तो ड्रॉ कैसे करोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस? फिर हो जाएगा, फिर आप लोग कैसे ही करोगे, आप ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो पहले आप लोग उसको देख लो, वो वाले वीडियो को, वो वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देख लीजिए। और अब हम चालू करते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक बात गार्ड बांध लो, सपोर्ट मींस कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, एंड रेजिस्टेंस मींस कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, C पार्टी B पार्टी मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी हम लोग आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे बढ़िया मैंने एक इमेज खोज के रखा है, मतलब हम तो वहाँ पे तो जाएंगे ही ऑब्वियसली चार्ट में, जैसा कि कैंडलस्टिक में गए थे। तो पहले यहाँ पे सीखते हैं। जैसे देखो मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से गया, सपोर्ट लिया। तो ये इस एरिया को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोला था रेजिस्टेंस? कि जहां पर भी रेजिस्टेंस मींस कि सेलर्स एक्टिव, यहाँ बोले तो सेलर्स मतलब आपका कटने वाला है, यहाँ से भागो भागो भागो। यहाँ जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर एग्जाम्पल कोई भी बाई किया होगा, है ना, तो कितना जोरदार उसको फटका लगा होगा। तो वैसे ही हमको, जैसे ही हमको रेजिस्टेंस दिखा तो हमको तुरंत भागना है। हमको जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 बार हमको यहाँ जैसे ही ये रेजिस्टेंस दिखा हमको भागना है यहाँ से। ठीक है, 1 नहीं 2 बार 3 बार, मतलब हम लोग गलत हो सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग हमारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखो मार्केट का रूल होता है कि ठीक है, मार्केट को अपने हिसाब से करने दो। आप 1 दिन गलत हो गए, 2 दिन गलत हो गए, बट अगर आप अपना प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो मार्केट आपको हरा नहीं सकता। हाँ, अगर आप डेली मार्केट से लड़ोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। आप रेजिस्टेंस समझ गए। आप सपोर्ट देखो यहाँ पे जैसी आए, यहाँ पे मतलब क्या बोला था मैंने, रेजिस्टेंस मींस कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड सपोर्ट मींस बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे जैसी मार्केट गिरने का हुआ तुरंत यहाँ पे बाई हो गया, ये जैसे यहाँ गिरने का हुआ तुरंत बाई हो गया, यहाँ पे हुआ तुरंत बाई, यहाँ पे हुआ तुरंत बाई। और एक चीज और होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जैसे अगर मान लो किसको जैसे यहाँ चल रहा है मार्केट, ऐसे चल रहा है, उसको नीचे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो ये है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके डेमो बता दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं अपन लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं।
और ऐसे चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होते हैं। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या बोलते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है वो काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बना हुआ है जो आपका ये नहीं, एग्जांपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है वाइट वाला, हाँ। जैसे ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मार्केट डिंग 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 ऐसे करते हुए सपोर्ट, अपना सपोर्ट को देखो, सपोर्ट को कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। आप लोग सोचते हो कि ना कि यार ये बताता कैसे, इसी सपोर्ट पे हम लोग बाई करें, और दूसरों का देखते हुए किसी का भी कि ये सपोर्ट दिखा रहा है, ये रजिस्टर दिखा रहा है। आपने सुना होगा CNBC TV 18 जी बिजनेस में कि यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे खरीदी करिए। कैसे दिखता था ये तो है नॉर्मल सपोर्ट। इसको आप लोग भी सीख जाओ, आप लोग भी फिर बता सकते हो किसी को भी कि यहाँ सपोर्ट दिख रहा है कि रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। बस इस चीज़ को याद रखना, अगर मार्केट हाँ, ये वाला ड्राइंग के पीछे मेरा अच्छा एक मोटिव है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया, अभी यहाँ हम लोग कहाँ खड़े हैं, सपोर्ट पे। अगर ये इसको तोड़ दिया, जैसे देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको हम तोड़ दिया, क्या बताया था इसके पहले वाले में कि ब्रेक आउट हो गया। ब्रेक डाउन मतलब नीचे, ब्रेक आउट मतलब ऊपर, तो ब्रेक आउट हो गया है ना, तो ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। पहले जो प्राइस था वो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अब ये यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। मतलब जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे बन गया सपोर्ट, है ना, ये यहाँ पे बन गया सपोर्ट। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अगर हल्का हल्का मार्केट को देखना चालू करो अपने हिसाब से, है ना, चार्ट्स वगैरह देखना चालू करो, तो उसमें आपको, और लाइव तो आप लोग मेरा ज्वाइन हो जाओ, लाइव में आपको थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो क्लियर होते जाएगा उसमें, है ना। तो चलो अब जैसे कहाँ चले, और कोई फिर से एग्जांपल आ रहा है, आ रहा है, ये ठीक है कि देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसने इसको यहाँ तोड़ दिया। डिलीट करता अच्छे से, ब्लैक की ब्लैक हो गया था। यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे गया, सपोर्ट से बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ गया, यहाँ कौन से एक्टिव हुए, सेलर्स, यहाँ कौन एक्टिव हुआ, बायर। फिर यार ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे हुआ हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे हुआ, वो भाई ज़्यादा प्रेशर किए होंगे सपोर्टर्स, जो यहाँ के जो सपोर्टर होंगे, तो इतनी अच्छी बाइंग की होंगे कि जो रेजिस्टेंस वाले लोग हैं उन लोग हार गए होंगे। तो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया, और ये जो रेजिस्टेंस था पहले वाला, अब इसका ये बन गया सपोर्ट, है ना। चलो अब इसको हम लोग सीधा आ जाते हैं हमारे जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उस पे आ जाते हैं सीधा हम लोग, कि चार्ट पे हम लोग कैसे समझे करके, ठीक है। तो इसके लिए इसको बंद करो, ऑन अपना यहाँ ट्रेडिंग व्यू चालू किया हम लोग। ट्रेडिंग व्यू अरे ट्रेडिंग व्यू एक मेरी दूसरी वाली आईडी में खुली हुई थी, ठीक है, चलो इसी में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया सुपर चार्ट्स। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही होंगी, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए जो पूरी मेरी ड्राइंग्स अभी तक की उसको हटा देता हूँ। चलो रिमूव ड्राइंग्स। अब पूरा ही नेकेड है मेरा चार्ट, आपको भी कुछ एकदम वो दिख रहा है, बस कैंडल्स दिख रही है और मुझको भी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, दिखने दो अभी इसको। अभी आपको थोड़ा छोटा शो हो रहा होगा, बट ठीक है, अपन उसको पढ़ा करते। अब एक बात बताओ मेरे को, अब लोग चलो सबसे पहले जाते हैं, कब से है मार्केट, अरे बाप रे आजकल इतना शो नहीं लग गया है क्या, 1990 इतना तो नहीं जा पाते अपन, यहाँ तक चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सब, आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं बताओ। ये देखो ये दिख रहा है, इसको फिर हम लोग कर देते हैं रब, इसको भी आप भी जाओ रब, इसको लाओ। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ट्रेडिंग व्यू का चिंता मत करो, इसका भी बहुत जल्दी एक तो मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसको लाइन खींच दे। इसको अब यहाँ से मैं जो रखता हूँ सपोर्ट का, क्योंकि मैं ब्लैक कलर रखता हूँ, तो ब्लैक कर देते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखा, क्यों दिखा, ठीक है, क्यों दिखा वापस बताता हूँ मैं क्यों दिखा, क्योंकि ये देखो यहाँ से एक बार बाउंस लिया, यहाँ से बाउंस लिया और यहाँ से भी ले रहा था, ठीक है। तो ये एक तो रेंज में होगा कि देखो कब, ये हम लोग कब का देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं 1998। यहाँ पे नीचे पे डेट शो होगा, देखना यहाँ पे 1998, ये दो देख रहे हैं 2001, मतलब इतना लंबा लंबा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सीखने के लिए हम लोग को ये जो चार्ट के बैक टाइम में ही, और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा पीछे से चालू करना है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ आगे का दिख रहा है मैं सपोर्ट, तब तो भी ड्रॉ होगा ही होगा। तो देखो ये एकदम ईजी रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा है, आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 से कितने बार टकरा गया है, तो बहुत बढ़िया। तो अपन ये क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग, और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अलग अलग कलर मत करना, अलग अलग कलर इस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये वाला जो अभी ये सपोर्ट है, जैसे ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट भी तो बन रहा है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। और देखो कितना ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं हमेशा से अपने फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूँ, टेक्निकल में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देखो यहाँ पे टकराया 2004 में, 2005, सोच रहे हो आप, मतलब 1 साल बाद भी मार्केट अपना जो है वहाँ से टकराया है, जो तो 1 साल बाद भी मार्केट वहाँ से वापस आया है, ठीक है। चलो अब इसको वापस से मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे एक ठो और ड्रॉ करेंगे। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिया, देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे लिया बिल्कुल, यहाँ पे तोड़ा इसको, रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और देखो मैंने तो आपके सामने ही ड्रॉ करा ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब बार बार चीख के बोलता है टेक्निकल एनालिसिस। देखो यहाँ पे आया मार्केट, कब आया था, 2006 में। तो सोचो जो 2008 का क्रैश आया था, उस टाइम भी ये वाला जो उसका जो सपोर्ट था, सोचो इतना ज़्यादा पुराना, मतलब 2 साल का जो पुराना है, वो तक मार्केट ने इतना अच्छे से उसको रिस्पेक्ट किया। तो इसीलिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। अभी तो ये बताया कि बस कैसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसको ड्रॉ कैसे करेंगे करके, है ना। तो अभी इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे हम लोग की, जैसे हम लोग देख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, और हम लोग अगर वहाँ पे देख लिया अपना जो पीछे वीडियो में एक छोटा सा डेमो बताया था, व्हाट इज हैमर कैंडल मिल गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। तो और अगर छोटा सा रिस्क बन रहा है तो यार मैं ट्रेड लेने से डरूंगा क्यों, मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, है ना। ये देखो यहाँ पे फिर हम लोग ने ड्रॉ किया, ये डिंग डिंग यहाँ पे गया, पूरा गया इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, देखो यहाँ पे गया 2006, 2007, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2009 में सोचो यहाँ पे आके इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट किया है इसमें, इस वाले पॉइंट में देख रहे हो आप लोग, कितना ही ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट करता है उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अब आते हैं वापस, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे दिख रहा है, अब आप ये लोग वीडियो को पॉज करो, वीडियो को आप लोग खुद ही पॉज करो, ये तो गलत बना दिया मैंने, वीडियो खुद ही पॉज करो, अब आप लोग देखो, मेरे को बात बताओ, मतलब पॉज कर लेना आप लोग, पॉज करके आप लोग खुद सोचो, अब मतलब अपने चार्ट पे, या फिर इसको पॉज नहीं करना है तो अपने जो चार्ट खोलना अपना, उसमें ड्रॉ करना है। एक बहुत जल्दी इसको काम करता हूँ, बहुत जल्दी इसका ना ट्रेडिंग वो कैसे चलाते हैं उसका मैं वीडियो तुरंत जल्दी मैं अपलोड उसका बनाता हूँ एक तो, मतलब ये जो 5 मिनट आपको दिख रहा है, ये कैसे ये कैसे लगाया, 1 मिनट क्या लगाया, 5 मिनट, 15 मिनट, है ना। ये इंडिकेटर में भी जाएंगे हम लोग, और ये लाइंस हैं, ड्रॉ है, इसको क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे कैसे लाएं, हॉरिजॉन्टल फेवरेट में कैसे करें, ठीक है। ये जो सॉरी हॉरिजॉन्टल है फेवरेट में यहाँ पे शो हो जाए, आप लोग के में बहुत सारे में ये सब जो टूल्स हैं वो सब दिखता नहीं होगा, वो सब मैं बताता हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी इसका वीडियो बनाते हैं अपन। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाए अपन अच्छे से, उसके बाद फिर इसका बना देता हूँ मैं वीडियो। अब देखो ये यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही सोच लिया होगा, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा प्यारा आपको सपोर्ट मिल रहा है, 1 2 मतलब 3, है ना, 4 5 6 7
और ये हो गया 8-9। मतलब देख रहे हो कितना, मतलब कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, एकदम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है वहाँ पर, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कैंडल, या वो सॉरी वो कैंडल होता है, वो वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको देखो कि अभी पहले आपको नेकेड आई थे चार्ट देख रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था क्या? अभी देखो कम से कम थोड़ा बहुत तो पता चला कि रास्ता कहाँ है। गूगल मैप्स मिल गया आप लोग को, ऐसा लग रहा होगा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है उसके मार्केट में सब लोग को ऐसे लगता है कि गूगल मैप मिल गया। और इसके साथ में अभी तो जैसे ड्रॉ कर रहे हैं मैनुअली, मैं आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक सारा चीज़ हो जाएगा। बट अगर आपको सीखना है, आपको अगर मार्केट में आगे जाना है तो वो सीखो। तो चलो अब आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हो गया 15 जनवरी वाला है ना। तो 15 जनवरी को अपन लोग आ गए। फिर 15 जनवरी से देखो यहाँ पे कहाँ 27 फरवरी, जो 10 जनवरी मान लो 2008 से लेके 2009 तक हम लोग ने इतना ज़्यादा अच्छा इसको ये रेस्पेक्ट किया। ये देखो ये रजिस्टर था अपना, ये कब की बात होगी? 2010 में। सोचो जो 2008 में क्रैश आया था, आप लोग को जो मार्केट में नए हो गए पुराने हो गए उनको तो पता होगा 2008 में कितना ज़्यादा गंदा क्रैश आया था। मतलब हम उस समय तो मैं मार्केट में था नहीं, लेकिन उसके जब आया था मैं मार्केट तब मैंने देखा था कि किया मतलब कैसा ही ये क्रैश आता है करके। ठीक है, चलो अब देखो ये इसको तोड़ा, कब तोड़ा? 2014 में। सोचो ये 2007 से लेके 2013 भी नहीं 14 तक गया था शायद, हाँ 2014 तक सोचो एक ही रेंज में घूमता रहा। आप लोग सोच रहे हो मतलब कितना ही ज़्यादा, मतलब वो कितना ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अभी तक आप लोग को बिलीव हुआ नहीं होगा, बट अब तो 100% कि आप लोग को बिलीव हो गया होगा कि व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड हाउ इट वर्क्स। आप लोग खुद ही देखो यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया और यहाँ पे उतना मेजर सपोर्ट तो नहीं है, बट ठीक है मैं कर देता हूँ एक बार ड्रॉ, क्या पता आगे मंजिलें टकरा जाए हमसे। चलो यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने। और ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। जो मेजर जो सपोर्ट होते हैं वो होता है 1 डे टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा। ये देखो ये, अरे ये कहाँ से गलत डंडी आ गई। ये देखो ये हमारा हो गया पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपके सामने में ड्रॉ किया मैंने, और ये पूरा एज इट इज। ये देखो अब, हाँ अब बहुत लोगों के क्वेश्चन में भी जो भी नए नए मार्केट में एकदम लेटेस्ट आए होंगे, लोग सोच रहे होंगे यार ये मार्केट क्यों गिर रहा है यार, इतना लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो क्यों हो रहा है। देखो अरे गिर रहे तो ना मार्केट को, अगर आप मार्केट गिर रहा है मैं तो उसको कंट्रोल कर नहीं सकता, बट मैं उसमें एनालिसिस करके देख सकता हूँ कि वेयर इज माई सपोर्ट, वेयर इज माई टारगेट, वेयर इज माई रेजिस्टेंस, वेयर इज माई स्टॉप लॉस। जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ना प्रॉफिट मेरे हाथ में है ना लॉस मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मेरे को पता है कि ये मेरा टारगेट है, अगर यहाँ गया तो मैं बुक करूँगा, और अगर इसके नीचे गया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे देखो ये वहाँ पे वापस आते हैं एक बार। ये कब की बात है? 2022 दिसंबर। अरे वाह 22 दिसंबर, अभी भी दिसंबर आने को है। ये देखो अब लोग यहाँ पे 22 दिसंबर में हम लोग थे, यहाँ पे थे, इस लेवल पे थे 18,900 पे हम लोग थे। ठीक है, और हम लोग फिर नवंबर आते आते अभी हाँ अक्टूबर नवंबर आते आते हम लोग फिर से वो पोजीशन में पहुँच गए। क्या बोला था? टेक्निकल मीन्स हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सिंपल फंडा है टेक्निकल का, बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इजी है। अब देखो यहाँ पे अपन लोग कितना अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करके रखे थे, यहाँ पे ड्रॉ करके रखे थे, और यहाँ पे हम लोग को ये अगर यहाँ से मार्केट, अब सीधी बात आपको एनालिसिस वीडियो भी बता देता हूँ, इस वाले टॉपिक में आना तो नहीं चाहिए था वो, बट ठीक है। जैसे अगर यहाँ से कोई भी चीज़ बाउंस बैक करा, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करा ऐसे जिगजैग करके तोड़ा, अगर ये अभी देखो अब यहाँ पे कौन सा बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है हमारा ये वाला। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने मार्केट को एक बार रेस्पेक्ट किया, एक बार तोड़ा, एक बार ये किया है ना। तो अगर अब मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, तो मार्केट या तो अगर इसके नीचे गया
तो हम लोग बोल देंगे ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे चले गया। और अगर मार्केट यहाँ से लेके ऊपर गया, ऊपर ब्रेकआउट किया, तो हम लोग बोल देंगे आपकी मार्केट अपना ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग ये वीडियो मतलब सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देख रहे हो, इसके साथ साथ तो आपको प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे चलो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अभी 1 डे पे टाइम फ्रेम पे मतलब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब आप एक काम करना, 4 आवर या फिर 4 आवर या फिर 1 आवर में आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, खुद अपनी एनालिसिस करना आप अपनी। चलो, आई होप कि आप लोग को ये जो सपोर्ट, व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एज अ गूगल मैप वर्क करता है मेरे लिए। तो जब मैं नया था तो मार्केट में, तब मेरे लिए तो एज अ गूगल मैप वर्क करता था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब ट्रेडर इन ब्लैक। थैंक यू सो मच।